क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3.2 सॉल्यूशन। तो बेटा हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से किया था। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं किया है तो प्लीज पहले क्या करें, इंट्रोडक्शंस करें। क्लियर है? इंट्रोडक्शंस करने के बाद ही एक्सरसाइज पे आइए, क्योंकि जब तक बेटा इंट्रोडक्शन नहीं करोगे एक्सरसाइज या चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और एक बार इंट्रोडक्शन अगर तुम्हारे अच्छे से समझ में आ गया ना तो फिर चैप्टर में कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, सारा इंट्रोडक्शंस का काम यूज कर रखा है। क्लियर है? तो 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या पूछ रखा है। और साथ में अपने पास बुक रखनी है, जब भी मैथ का काम करते हो तो साथ में बुक रखनी है। तो 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में थ्री पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, उनका हमें आंसर देना है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट मैंने लिख रखा है, क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ ओरिजेंटल एंड वर्टिकल। हमें नेम बताने किसका, एक तो हॉरिजेंटल और एक है वर्टिकल लाइंस का। What is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? Means हमें जो कार्टेशियन प्लेन, मैं रीजन दे देता हूं बेटा कैसे होगा। देखो, जो कार्टेशियन प्लेन होता था उस किसको बोलते थे हम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। यहाँ पे दे देते हैं रीजन, थोड़ा सा विद प्रूफ रीजन देंगे। हम ऐसे एक कार्टेशियन प्लेन बनाते थे जिसको, इसको हम बोलते थे एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते थे, इंट्रोडक्शन में करवाया था, इसको हम बोलते हैं बेटा वाई एक्सिस। क्लियर है? क्लियर है? इस एक्स एक्सिस को हम क्या भी बोलते हैं, ओरिजेंटल लाइन भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं इसको, ओरिजेंटल लाइन। और वाई एक्सिस को हम क्या भी बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्लियर इतना? उसके बाद दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और इस कंप्लीट को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और इस कंप्लीट को हम क्या बोलते थे, कार्टेशियन प्लेन बोल देते थे। क्लियर है? इस पॉइंट को हम क्या बोलते थे, ओरिजिन, और इस ओरिजिन के जो पॉइंट्स होते थे वो क्या होते थे, 0 0, और इसका नाम क्या था बच्चों, ओरिजिन नाम था। क्लियर है? तो हमसे ओरिजेंटल और वर्टिकल लाइन का नाम पूछा तो ओरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में, the x-axis, the x-axis and the y-axis and the y-axis, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। बस यही बताना था। क्लियर है? सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, सेकंड पार्ट में क्या दिया, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। मीन्स हमसे पूछा गया बच्चों कि जो ये टू लाइंस हैं, एक ये लाइन है एक्स एक्सिस, एक ये लाइन है वाई एक्सिस, और इससे एक क्या फॉर्म होता है, कार्टेशियन प्लेन। डायरेक्ट क्या बोला इन्होंने यहाँ पे, प्लेन। तो इसका जो पार्ट है, एक पार्ट ये पार्ट है, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इनको हम क्या बोलते हैं, तो मैंने बताया था इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट पार्ट, इसको सेकेंड पार्ट, इसको थर्ड पार्ट और इसको फोर्थ पार्ट। और इन पार्ट्स को ही क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज होता है बेटा। यहां से इस एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं, इस एक्सिस से इस वाई एक्सिस तक, ये कौन सा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसके अंदर। यहां से यहां तक ये पोर्शन कौन सा हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक ये पोर्शन सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है? मैं अलग अलग दिखा देता हूं। ये ब्लू लाइन से जो मैंने बनाया है एरो, इतना पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस एक्स एक्सिस, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस पॉजिटिव वाई एक्सिस का जो ये पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है? और इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको मैं फिर से किससे बना देता हूं, ब्लू लाइन से। क्लियर है? अलग अलग कलर पेन से बना दिया मैंने, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है?
तो जो ये पार्ट्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। और शायद मैंने इंट्रोडक्शन में बताया भी होगा कि बेटा यहाँ से जब एक्स एक्सिस से चलते हैं तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद देखो कंप्लीट 90 का एंगल बन चुका, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। यहाँ पे ये देखो 90 में फिर से 90 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 180 डिग्री। और 180 में फिर से 90 ऐड करेंगे तो ये एंगल कितना बनेगा, 270 डिग्री। और 270 में फिर से 90 ऐड करेंगे तो ये वापस 0, जहां पे 0 वो कितना बन जाएगा, 360 एंगल बन जाएगा। क्लियर है। तो इनको हम पार्ट्स को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट्स। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, क्वाड्रेंट्स। 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं बच्चों ऐसे क्वेश्चन। क्या पूछा था, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। जो प्लेन है उसके ईच पार्ट का नाम क्या होगा, कौन से पार्ट, फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, इन दो लाइंस के द्वारा बनाए गए पार्ट्स के क्या नाम होगा, क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट क्या बच्चों हमारे पास, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। मीन्स जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही, इंटरसेक्ट का मतलब जहां पे कट कर रही, कहां पे कट कर रही, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, जहां पे ये इंटरसेक्ट करती हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उस पॉइंट का नाम क्या होता है बच्चों, ओरिजिन। और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, द ओरिजिन। क्या हो जाएगा इसका आंसर है, द ओरिजिन। क्लियर है। मैंने कोऑर्डिनेट्स बना के कार्टेशियन प्लेन भी बनाया, उसके साथ इन तीनों पार्ट्स का क्या दिया बच्चों, आंसर दिया है। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन में हमें फिगर दिया गया है गिवन। मैंने ये फिगर तुम्हारे सामने बना दिया है, ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो तुमने भी ऐसे ही 2 या 3 पेन का यूज करके अपनी कॉपी में ऐसे ही ड्रॉ करना है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वाई एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है। ये फिगर हमें बुक में दिया गया है गिवन, बिल्कुल सेम देख के बनाना है। क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। क्या पूछा फर्स्ट पार्ट में, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, बी के कोऑर्डिनेट्स। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। देखो इसके अंदर बी यहाँ पे, तो बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाते हैं, पहले हम एक्स एक्सिस पे चलते हैं, फिर वाई एक्सिस पे देखते हैं। तो बी पे जब हम गए तो बी पे एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, -5। और वाई एक्सिस पे कहाँ पे गई हुई है लाइन, 2 पे। तो इट मीन्स इस बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, एक तो -5 होगा और एक 2 होगा। क्योंकि जब भी हम ये कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहला क्या कहाँ से आता है, एक्स एक्सिस से, और सेकंड कहाँ से आता है, वाई एक्सिस से। क्लियर है बच्चों। तो हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5 और 2y। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। सेम ऐसे ही करने से भी पार्ट, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो देखते हैं सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी कहाँ है, ये रहा। अगर सी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो बच्चों क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या बताया था मैंने, एक्स एक्सिस पे चलेंगे, फिर वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे सी तक कितना डिस्टेंस कवर किया गया, ये तो 0 0 होता है, ओरिजिन होता है। 1 2 3 4 5 किया, तो सबसे पहले सी के जो कोऑर्डिनेट्स में क्या आएगा, 5 आएगा। उसके बाद वाई पे कितना कवर किया, वाई एक्सिस पे -1 -2 -3 -4 -5, तो कितना आया, 5 और -5 आए। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए इसके, 5 और -5 हो गए। क्लियर है, बिल्कुल इजी चैप्टर है, फ्री के नंबर मिलते हैं बच्चों इस चैप्टर में। थर्ड पार्ट क्या है, द पॉइंट। थर्ड पार्ट में हमें क्या बताना है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स। अब की बार हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन दे दिया गया है
और हमसे ये पूछा गया है कि वो पॉइंट कौन सा है। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दिए, कोऑर्डिनेट्स -3 और -5। हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन दे दिए गए हैं बच्चों, -3 और -5, हमें पॉइंट बताना है। तो -3 मीन्स जो फर्स्ट होगा वो किसका होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। फर्स्ट किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे, और सेकंड क्या होता है बच्चों, वाई एक्सिस पे। क्लियर है। तो एक्स एक्सिस पे -3, जीरो से साइड -3, और वाई एक्सिस पे -5, और वाई एक्सिस पे -5, तो -3 और -5 मीन्स पॉइंट ई आएगा। -3 एक्स एक्सिस पे चले, -5 वाई एक्सिस पे चले, तो पॉइंट क्या आएगा, ई आएगा। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर द पॉइंट ई। द पॉइंट ई। जो ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो कौन से पॉइंट के दे रखे हैं, हमें ई पॉइंट के दे रखे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, द पॉइंट आइडेंटिफाई, द पॉइंट identified by the coordinates क्या क्या दिया आपकी बार हमें, कोऑर्डिनेट 2 और -4 दिया गया। अब की बार क्या दिया, 2 और -4। 2 कहां से आएगा, एक्स एक्सिस से, और -4 कहां आएगा, वाई एक्सिस पे। तो 2 चले पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और -4 चले वाई एक्सिस पे, तो ये आएगा बच्चों जी पॉइंट। तो क्या हमारे पास आंसर है, द पॉइंट जी आया। क्लियर है ना। 2 किस पे चले, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स फर्स्ट पॉइंट कहां से आता है, एक्स एक्सिस से। सेकंड पॉइंट कहां से आता है, वाई एक्सिस पे। तो +2 है, +2 किस साइड होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो 0 से 1 और 2, उसके बाद -4 चलना है, मीन्स वाई एक्सिस पे चले। तो -1 -2 -3 -4, तो दोनों का ऊपर से 2 आया, नीचे से -4 आया, तो कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, जी पॉइंट है। तो आंसर क्या हो गया, जी हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा गया हमसे, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, ऑफ द पॉइंट डी। डी पॉइंट का मैं क्या बताना बच्चों, एब्सिसा बताना है। क्लियर है। क्या बताना है, डी पॉइंट का मैं एब्सिसा। तो डी पॉइंट देखो पहले तो कहां है, ये रहा। अब डी पॉइंट के एक बार कोऑर्डिनेट्स निकालो, क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे कितना चले, पहले एक्स एक्सिस पे देखते हैं, 6 चला, और वाई एक्सिस पे कितना चला, 2 चला। तो मीन्स डी के जो पॉइंट आएगा वो तो आएगा 6 और 2 आएगा। अब बात आती है, हमसे पूछा क्या गया बच्चों, एब्सिसा, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। एब्सिसा पूछा, और मैंने बताया था कि जो एक्स एक्सिस पे फर्स्ट पॉइंट होता है उसको हम क्या भी बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। मैं बता के आया था बच्चों, बता के आया था मैं कहां पे, इंट्रोडक्शन में। और सेकंड पॉइंट को जो वाई एक्सिस से लेते हैं जो डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। कंप्लीट को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और वाई एक्सिस वाले को ऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस वाले को एब्सिसा। तो इसका डी पॉइंट का आंसर कितना हो जाएगा, हमसे एब्सिसा पूछा, कितना हो जाएगा, 6। तो आंसर इज 6। क्लियर है। बस क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से, और हमें आंसर देते हुए चलना है। 6 पार्ट में क्या पूछा हमसे, द ऑर्डिनेट ऑफ, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच पॉइंट का अब की बार हमसे क्या पूछा गया है, ऑर्डिनेट। अभी बताया था मैंने इससे पहले वाले पार्ट में ऑर्डिनेट और एब्सिसा के बारे में। तो सबसे पहले एच पॉइंट पे जाते हैं। एच पॉइंट ये रहा। इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स एच के क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पे -5, वाई एक्सिस पे -3, मीन्स कितना हो गया, -5 और -3। अब हमें क्या निकालना है, इसमें से ऑर्डिनेट निकालना है। तो फर्स्ट को क्या बोलते हैं, हमें एब्सिसा बोलते हैं। फर्स्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, हमें एब्सिसा। और सेकंड को क्या बोलते हैं, हमें वाई एक्सिस वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं, अभी बताया था। क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपकी बार क्या पूछ रखा है, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट पूछ रखा, तो आंसर इज -3। क्लियर है। बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट 7th पार्ट। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन अच्छे से किया होगा, देखना उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी इसके अंदर। 7th पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, द कोऑर्डिनेट ऑफ, द कोऑर्डिनेट
ऑफ द पॉइंट एल, एल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एल के, एल का देखना हमें, एल कहाँ है देखो जल्दी से, एल हमारे पास कहाँ है, एल हमने ड्रॉ ही नहीं किया, ओ एल यहाँ पे दे रखा है बच्चों, इस पॉइंट को क्या दे रखा है इन्होंने, एल दे रखा है, क्लियर है। अब अगर एल वो पॉइंट है तो अगर मुझे ये जो 5 है वाई एक्सिस पे इसको एल बोल रखा है तो इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो देखो एक्स एक्सिस पे कितने चले, चले ही नहीं, जीरो पे ही खड़े हैं, लेकिन वाई एक्सिस पे कितने चले, 5 चले। और जब कोऑर्डिनेट लिखते तो पहले एक्स एक्सिस और उसके बाद वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे नहीं तो चले तो 0, वाई एक्सिस पे चले तो 5, मीन्स कोऑर्डिनेट क्या आया इसका, 0 और 5 आया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0 और 5। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का बेटा 8th पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का 8th पार्ट, लास्ट पार्ट है ये हमारा इस एक्सरसाइज का, क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, एम पॉइंट का हमें क्या बताना बच्चों, कोऑर्डिनेट बताना है एम पॉइंट का। एम पॉइंट का है देखो चेक करो, ये रहा एम पॉइंट, ये है इस पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो सबसे पहले जब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो कितना डिस्टेंस का रखा है एम पे, -3, तो कितना है -3। क्या वाई एक्सिस कोई डिस्टेंस कवर हुआ है, नहीं हुआ, तो कितना है -3 और 0, इट मीन्स एम के जो कोऑर्डिनेट्स बने वो क्या बना, -3 और 0 बना। बस ये क्वेश्चन था बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस इस फिगर को बहुत ध्यान से ड्रॉ करना है बच्चों, और थोड़ा सा बड़ा और बिल्कुल साफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ पे ड्रॉ करना है। किस पे ड्रॉ करना है बच्चों, ग्राफ पे ड्रॉ करके उसके बाद उसको कट करके अपने कॉपी में चिपकाना, देन उसके नीचे जैसे मैंने आंसर लिखे हैं सेम ऐसे ही काम करते हुए तुम्हें चलना है। क्लियर है। आई थिंक तुम्हें क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे बेटा, फर्स्ट और सेकंड दो ही क्वेश्चन थे इसमें से, फ्री के नंबर है, बिल्कुल इजी है। इंट्रोडक्शंस अगर तुमने अच्छे से नहीं किया है तो प्लीज इंट्रोडक्शंस लेक्चर्स को कम से कम 2 बार जरूर किया करो बच्चों, क्योंकि अगर एक बार इंट्रोडक्शन समझ में आ गया ना तो फिर एक्सरसाइज में कुछ नहीं बचता है। क्लियर है। तो बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 3.3। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।